वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। ये जो है क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स में हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। ये सारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड। तो हम सबसे पहले इस बारे में बात कर लें कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, एक थ्योरी पोर्शन और एक न्यूमेरिकल पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन में क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे सबसे पहले और फिर न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे। तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कंपनी का मीनिंग, फिर डेफिनेशन और फिर इसके फीचर्स, फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ कंपनी पर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। कंपनी क्या होता है, एक ऐच्छिक एसोसिएशन होता है, जो व्यक्ति चाहे इस एसोसिएशन में आ सकता है। ठीक है, ऑफ पर्सन, ये क्या होता है, कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ एन पर्सन। एक पर्सन का क्या होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, जो चाहे व्यक्ति वो क्या कर सकता है, इस कंपनी में आ सकता है। फिर दूसरी बात, फ्रेम थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो कंपनी जो है किसके थ्रू ओपन किया जाता है, लॉ के द्वारा इसे निर्माण किया जाता है। और फॉर द सम पर्पज ऑफ बिजनेस, यानी ये बिजनेस के पर्पज से ये खोला जाता है। ठीक, तो कंपनी का मतलब आप लोग ये समझे होंगे, कंपनी जो होता है एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, ये थ्रू द लॉ के द्वारा ओपन किया जाता है। और ये जो होता है एक क्या कुछ बिजनेस के पर्पस के होता है, चैरिटेबल के लिए नहीं कंपनी खोला जाता है। किसके लिए खोला जाता है, बिजनेस के पर्पस के लिए। और उसके बाद अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हानि के द्वारा देखते हैं। तो इन्होंने ये कहा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है भाई, जो बनावटी पर्सन होता है, ये नेचुरली पर्सन नहीं होता, उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला जाता है, जितने ह्यूमन का एक्टिविटीज़ होता है, ह्यूमन का एक्टिविटीज़ ये कंपनी नहीं कर सकता है। क्रिएटेड बाय लॉ, ये किसके द्वारा कंपनी बनाया जाता है, लॉ के द्वारा। सब कोई नहीं बना सकता है, जब तक हम इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक कंपनी नहीं बनेगा। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी क्या होती है, एक सेपरेट एंटिटी, अलग पहचान होती है। किसी भी कंपनी का आप कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो आप कंपनी के ओनर के नाम पर नहीं यूज करते हैं, कंपनी के नाम पर यूज करते हैं। क्योंकि कंपनी एक क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, एक अलग उसका पहचान होता है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी क्या होती है, निरंतर चलता रहता है, कंपनी कभी डेथ नहीं होता है। एक्सेप्ट वाइंडिंग अप, अगर कंपनी को आप लोग वाइंडिंग अप करते हो, समापन करते हो, तो कंपनी डेथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कंपनी के शेयर होल्डर आए या जाएं, ओनर चेंज हो, उससे कंपनी से मतलब नहीं होता। कंपनी जो है कंटिन्यूअस रन करता रहता है। कॉमन सी, आप लोग जानते हैं हर कंपनी का एक सार्वमुद्रा होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे कंपनी के इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट होते हैं, उस इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट में कंपनी के कॉमन सील को अफिक्स किया जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रोफेसर हानि के द्वारा जो है इसका डेफिनेशन हो गया। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन शेयर। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर में यही चीज़ें हम क्या किए हैं, छाट के लिखे हुए हैं। पहला सेपरेट एंटिटी, एक और बढ़ा सकते हैं आप लोग, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी लिखे हुए हैं। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग में ही एक्सप्लेन कर दिए। ये जो कंपनी होती है, कंपनी की नाम अलग होती है, कंपनी की पहचान अलग होती है, उसे क्या बोला जाता है, सेपरेट एंटिटी। ठीक है, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस से कंपनी जो है हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस होता है, फॉरएवर के लिए।
कंपनी को कभी डेथ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट अगर हम लोग कंपनी को वाइंडिंग अप करते हैं, सारे लोग मिल के हम लोग अपने वॉलंटरी से कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, या तो बाई कोर्ट वाइंडिंग अप कर दिया गया, तब कंपनी क्या होगा, खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हो गया, कंपनी के मेंबर की जितनी भी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड होता है। जितना भी अनपेड शेयर होता है, अनपेड शेयर का ही शेयर होल्डर हमारे कंपनी के मेंबर का क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। जैसे अगर मान लीजिए 1000 शेयर हम परचेस किए, 1000 शेयर परचेस किए हैं और 10 के रेट से, तो 1000 इंटू क्या होगा, 10 होगा 10,000, जिसमें से कंपनी को कितना हम दे दिए हैं, कंपनी को दे दिए हैं 8000, रेस्ट कितना बचा हुआ 2000। तो जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो हमारी लायबिलिटी कितने की क्रिएट होगी, 2000 का, इसीलिए हमारा लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। कॉमन सील का मतलब हम बता दिए हैं, हर एक कंपनी का कॉमन सील होना जरूरी भी है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी अगर होता है हमारे कंपनी के कॉमन सील, तो हमारे कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे उसको क्या किया जाता है, अफिक्स किया जाता है। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर आप लोग जानते हैं, कंपनी का शेयर होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द जो भी कंपनी होता है, डिवाइड बाय स्मॉल यूनिट से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है वही शेयर होता है। वो शेयर जो है कंपनी वो क्या कर सकती है, दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी बेच सकती है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, कंपनी, ठीक है। कंपनी का मीनिंग हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी।